स्टार एक्सेंस और आप देख रहे हैं स्टार एक्सेंस लाइव टीवी। नमस्कार, जय हिंद। दर्शक मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक धार्मिक देश है और इसी भारत में गुजरात को कौन नहीं जानता। इसी गुजरात में वडपद्रिका नगरी यानी बड़ौदा शहर, ये बड़ौदा शहर जो है वो श्री नवनाथ महादेवों से घिरा हुआ है। यानी श्री नवनाथ महादेव की इस बड़ौदा शहर पर असीम कृपा रही है और इन्हीं नवनाथ महादेव में से एक श्री कामनाथ महादेव जी, जिनके दर्शन आज हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा करवाने जा रहे हैं। तो चलिए श्री कामनाथ महादेव के दिव्य दर्शन की ओर। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? प्रमोद विष्णु बर्वे, कौशिक गोत्रोत्पन्न। मैं नासिक का रहने वाला हूँ। नासिक से यहाँ पे आया हूँ, करीब 25 साल से यहाँ पर हूँ। और ये मंदिर का महात्मा आपको समझाता हूँ। ये मंदिर जो है विश्वामित्री जो ऋषि थे उनके नाम पे से ये विश्वामित्री नदी हुई है। ये महादेव जी का नाम कामनाथ महादेव है। यहाँ पर जो भी लोग जो आते हैं उनका दोष निवारण की विधि के लिए आते हैं। ये गायकवाड़ के स्टेट से ये समय से ये मंदिर बना हुआ है। श्रावण महीने में कावड़िए लोग भी यहाँ पर आते हैं। नवनाथ में से एक मंदिर ये है कि जो नवनाथ है, कामनाथ महादेव है। जो भी काम होता है वो भगवान की इच्छा से पूर्ण होता है। स्वयंभू महादेव है कि यहाँ प्रकट हुए थे और उनकी प्रकट होने के बाद जिसको ये देखा था उसकी भी इच्छा पूर्ण हुई थी। स्वयं जी यहाँ के राजा थे सयाजी राव गायकवाड़, वो भी यहाँ पर आके दर्शन करते थे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्।
जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। तो आइए अब एक मुलाकात करते हैं ऐसी शख्सियत से जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से खुद एक वकील हैं, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अग्रगण्य भी हैं और साथ में कावड़ यात्रा समिति के कर्ता धर्ता हैं। और ये वो शख्स हैं कि जिनको श्री कामनाथ महादेव जी ने कृपा करके निमित्त बनाया कि हमारी जो ये प्राचीन धरोहर है उसको किस तरह उजागर किया जाए। चलिए मुलाकात करते हैं श्रीमान नीरज जैन से। नीरज जी, आपने यहाँ पर मंगलाचरण किया है, इस भूमि का जो धरोहर का जो कार्य है वो आपने संकल्पित करके और आपने उजागर किया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? महादेव की कृपा है, नवनाथ महादेव की कृपा कि जो बड़ौदा के रक्षक देव है, बड़ोदरा के नवनाथ महादेव रक्षक देव के जिनकी स्थापना विश्वामित्र ऋषि ने की थी। विश्वामित्र ऋषि ने विश्वामित्री नदी भी दी, विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र भी हमें जगत को दिया। महत्व की बात ऐसी है कि हमने जब 2014 में नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति बनाई और कावड़ यात्रा का श्री गणेश किया, 42 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा शुरू की थी। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग नवनाथ महादेव मंदिरों की हालत इतनी खराब थी कि जिनका जीर्णोद्धार करना जरूरी था और उसके आसपास की जो था वहाँ कूड़ा कचरा गंदगी इतनी थी कि अपने को घिन चढ़े। पहली कावड़ यात्रा के बाद हमने शुरू किया सफाई अभियान, अलग अलग महादेव मंदिरों के आसपास का सफाई करते करते कामनाथ पर आए तो यहाँ इतनी मिट्टी, इतना कचरा, इतना कूड़ा था कि पूछो मत। यहाँ ये जगह ऐसी है कि भारत सनातन वैदिक धर्म की जो धरोहर है उसके 8 अखाड़े, उसमें से एक अखाड़ा अटल अखाड़ा यही भूमि पर है। यहाँ पूरणगिरी महाराज थे। पूरणगिरी महाराज के पास हम जब लोग गए तो उन्होंने चाय पिलाई। चाय पीते पीते हमें ऐसा कहा कि नरेंद्र भाई मोदी ने स्वच्छता के लिए 9 लोगों को अपॉइंट करते हैं, नवनाथ महादेव ने तुमको अपॉइंट किया है। और उन्होंने हमें चाय दी, मगर उनके हाथ में जो चाय का प्याला था रकाबी, तो उनके हाथ में रहेंगे और उन्होंने प्राण छोड़ दिए, प्राण का त्याग कर दिया। उससे उस दिन ऐसे ध्यान में आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा मन में फील हुआ कि ये महाराज है जिन्होंने पूरा जीवन संपूर्ण समाज को समर्पित किया, सनातन धर्म को समर्पित किया। वो महाराज अगर ये कहते और कहते कहते देह त्याग कर देते हैं, उसका मतलब ऐसा है कि महादेव के द्वारा उनको बुलाया गया है। तब से तय किया कामनाथ महादेव की ये जो कचरा, यहाँ कूड़ा कचरा था, सब सफाई करते करते हमारी धरोहर यानी ऐसा मिलता गया कि लोगों का, यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि 80 साल से ये कूड़ा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। हमने जब शुरुआत की तो इतनी बदबू थी, यहाँ इतनी गंदी चीज़ मिलती थी कि पूछो मत। और जब सफाई शुरुआत की, पहले ये मंदिर निकला, मंदिर का ऊपर का भाग दिखता था। मंदिर का जब भाग दिखा तो मिट्टी हटाई, फिर मंदिर निकला। एक मंदिर में 2 शिवलिंग अद्भुत, उसमें पार्वती माता है, संत के पैर भी है। फिर दूसरी समाधि निकालते निकालते ध्यान में 8 संतों की समाधि निकली और समाधि के ऊपर शिलालेख भी निकला। वो सब समाधि थोड़ी जीर्ण शीर्ण थी। समाधि को हमने जीर्णोद्धार लोगों के द्वारा किया, लोगों को आह्वान भी किया, शुरू किया कि भाई ये बड़ौदा शहर की धरोहर है और जिस समाज को, जिस सभ्यता अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर भूल जाती है, वो धर्म, वो संस्कृति नष्ट हो जाती है। अगर बड़ौदा शहर के लोगों को अपनी संस्कृति बचानी है, बड़ौदा शहर शिव नगरी है, संस्कारी नगरी है, उसको जब अगर बचाना है तो हमें हमारी धरोहर को बचाना पड़ेगा। ये निकालते निकालते समाधियों में से शिवलिंग निकले और वो भी जलाधारी के साथ। आगे चलकर जब ये सफाई शुरू की, आज तक 210 डंपर कूड़ा निकाला है और कूड़ा निकालते निकालते
आप देख रहे हैं कि यहाँ नदी के दो भाग हो गए। एक भाग में जो हमने निकाला हुआ कूड़ा निकाला हुआ जगह इतना स्वच्छ पानी, क्योंकि नीचे एक पुराना जल स्तोत्र है। वो जल स्तोत्र में से झरा कहते हैं उसको गुजराती में, वो जल स्तोत्र में से सतत पानी निकलता है। उतना ही नहीं, और पानी मीठा है। हमने पिया पानी, एक लोटा भर के पानी पिया। हम एक दिन तो हम लोग घर ले गए, घर रखा, पूरे सुबह में देखा तो कॉरपोरेशन में जो पानी आता है वैसा स्वच्छ है ना, ऐसा सफ़ेद कांच जैसा पानी। फिर सबको बताया, पानी पिया। यहाँ एक वाव निकली है, वो वाव भी इतनी अद्भुत निकल रही है कि आज तक 8-9 पगथिये निकले हैं। अंदर से पानी की बाहर आने की व्यवस्था है। नीचे पानी निकालने के लिए नीचे 2 पैर ऐसे रख सके, ऐसा रखने की व्यवस्था, मगर ये सब उसके ऊपर मिट्टी थी, वो निकल रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस पवित्र नदी विश्वामित्री के किनारे पर बसे हुए सबसे पुराने परिवार और उनके जो कर्ता धर्ता हैं, जिनको यहाँ पर पप्पू भाई के नाम से जाना जाता है, उनसे बात करें। पप्पू भाई जो हैं वो श्री पशुपतिनाथ नेपाल से बिलोंग करते हैं, जिनको श्री कामनाथ महादेव जी की कृपा से यहाँ पे बसने का अलौकिक अवसर प्राप्त हुआ। चलिए जानते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ से पहला का मकान मेरा था। मेरे पापा ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी करते थे। उसके बाद रिटायर होने के बाद गायकवाड़ की नौकरी करी। मेरे पापा को 2 पेंशन मिलता था। राजा गायकवाड़ तरफ से यहाँ हमको मकान दिया था कामनाथ मंदिर के लिए, देखभाल के लिए। यहाँ कोई रहता नहीं था, सिर्फ एक हमारा मकान था और एक मदरसी महात्मा थे जो नागा बाबा, बस 2 मकान हमारे थे। उसके बाद यहाँ विश्वामित्री ऋषि पावागढ़ से निकली हुई थी और हर दम पानी बढ़ता था और कम से कम 25 फुट पानी आता था। 4 साल तक पानी आवे, 5वें साल में पानी कामनाथ मंदिर नहाता था, उसके बाद पानी उतर जाता था। ये नदी के अंदर इतने सारे मग्गर है, उसकी गिनती नहीं है। कच्छे भी इतने बड़े बड़े हैं, 500-600 किलो के कच्छे है बड़े बड़े। ये जब पानी आता है तब देखने को मिलता है कच्छे मग्गर। एक बाजू मग्गर पड़े हुए होते, एक बाजू कच्छे पड़े हुए होते बोले इधर। हाँ, ये नदी की इतनी वो है, कोई भी आता था यहाँ पर नहाता था और पानी लगे मंदिर में चढ़ाता था। और सावन महीने में तो इतनी गिरती होती थी, मेला लगता था, अखा महीना मेला लगता था इस कामनाथ मंदिर के अंदर। और ये विश्वामित्री किनारे में नौ नहाते, वो सिर्फ विश्वामित्री किनारे में ही नौ नहाते। जब से एक गायकवाड़ ने ये मंदिर बनाया नवनाथ, तब से बड़ौदा के अंदर कोई घटना नहीं बनती है। पप्पू भाई, 80 साल की उम्र में आपने कुछ चमत्कार वगैरह देखा? यहाँ पे कुछ अनुभव आपके होंगे पर्सनल? एक अनुभव देखा था हमने। यहाँ पे मंछावन करके महाराज थे, उनने यहाँ समाधि दी थी जिंदी। वो कुंभ के मेले में हरिद्वार में यहाँ के लोग गए थे, वो महाराज वहाँ मिले थे हरिद्वार के मेले में। समाधि यहाँ ली थी कामनाथ मंदिर के अंदर, वो मिले थे वहाँ। उनका नाम था मंछावन महाराज, अभी भी उनके मंदिर है पीछे। और एक कामनाथ दादा का इतना सत है, आप जो भी बोलो वो काम हो जाता है। सिर्फ पानी चढ़ा दो, बस पानी और बिजली पत्ते चढ़ा दो, आपका काम हो जाएगा। कई लोग यहाँ से बाहर गए, कोई लंदन गए, कोई अमेरिका गया है, अभी भी उनका फैमिली लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इतना कामनाथ दादा का सत है। तो शुरुआत हमारे अंगत दोस्त है, मित्र है नेहल भाई, जो मेरे बड़े भाई जैसे है। उन्होंने जो कावड़ यात्रा समिति के नीरज भाई है, उनसे मेरी पहचान करवाई। तब से लेकर आज तक एक हमारी बहुत बड़ी अच्छी टीम बन गई है। सिटी से अलग अलग लोग, अलग अलग बिजनेसमैन है, व्यापारी मतलब सर्विस वाले हैं, अलग अलग क्लास के लोग हैं, सब इकट्ठा होकर एक समिति बनाई है। और तब से लेके हम आज यहाँ नवनाथ कावड़ यात्रा समिति के लोग मिलके यहाँ कामनाथ पे जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, सबके साथ और सहकार से। કામનાથ મહાદેવના તટ ઉપર જે કામ કરી રહ્યા છે, ખરેખર પહેલાં તો અમે આવ્યા આજથી 45 દિવસ પહેલાં, તો અહીં જોયું તો જંગલ જેવું જ હતું. પહેલાં મને શરૂઆતમાં એવું લાગ્યું કે નીરજભાઈ આ કામ કરે છે, આ ખોટું અર્થ વગર કંઈ નહીં, કંઈ મજા નહીં આવે, મને આમ થોડું ઓકળ લાગતું હતું.
પણ જ્યારે જેમ જેમ ટાઈમ થયો ત્યારે જેમ પગથિયે ઉતરતા જેમ તેમ નવી નવી વસ્તુ ઐતિહાસિક વસ્તુ જોવા મળી ત્યારે ખરેખર અમને પણ એવું લાગ્યું કે નીરજભાઈ જે આપણી ટીમ છે આખી કાવડ યાત્રા સંઘ કે સારામાં સારું આ વર્ક કરી રહ્યા છે અને ભગવાનની મહાદેવની કૃપાથી અમારું જે અત્યારે અમારા 12 જણની કમિટી છે તેમજ બરોડા શહેરની પબ્લિક પણ અમને બહુ સાથ સહકાર આપે છે અને આ જે જગ્યા અત્યારે જોઈએ છે 70% જો 60 કે 70% હજુ થઈ જાય, હજુ 100% જ્યારે થશે ને તો આ એરિયા લોકો ટુરિસ્ટ તરીકે વિકસાવશે અને અહીં ગાડી અત્યારે જેટલી પણ પબ્લિક આવે જેના કરતાં 100 ગણી પબ્લિક આવશે. બરોડા શહેર આખું અહીંયા આવશે કે આ જગ્યા અત્યારે શું છે, લોકો નેચરલ જગ્યા જોવા માટે બહુ લોકો આતુર છે. અત્યારના યુગની અંદર એવું જોવા મળતી નથી. તેથી આ જે આ બીડું જે ઝડપ્યું છે કાવડ યાત્રા સંઘ અને નીરજભાઈ ટીમ, તો આજે એને ભવિષ્યમાં આ જગ્યા ઉપર લોકો આવશે તેવું લાગશે. ખરેખર અમે બરોડા શહેરની અંદર પ્રદૂષણમાં રહી અને અમુક જે અમે જે જોઈએ છીએ એના કરતાં આ જગ્યા સૌંદર્ય તેમજ ધાર્મિક અને ભોલેનાથ દર્શનનો પણ લાભ મળશે. આ કાર્યક્રમ જ્યારે અમારા હાથમાં અમે લીધો અને ધીરે ધીરે એક આખી ટીમ થઈ, એ ટીમ અંતર્ગત વડોદરા શહેરના લોકોનો ઘણો પ્રતિસાદ મળ્યો, જેના ફળ સ્વરૂપે અમે ઘણું સારું કામ કરી શક્યા છે. જ્યારે મને આપે પૂછ્યું તો હું આપને ખૂબ વિનમ્ર ભાવે એક વાત કરવા જે મારા દિલના અંતરથી જણાવું છું કે જે શિવ ભક્તો પૃથ્વી તટ ઉપર છે એ લોકો શિવના જ્યાં જ્યાં મહિમા મંડન થયો છે તેવા સ્થળોએ જાય છે. દાખલા તરીકે 12 જ્યોતિર્લિંગ છે, કૈલાસમાન સરોવરની યાત્રા છે, નેપાળની અંદર પશુપતિનાથજીના મંદિરે લોકો જાય છે. તેવી રીતે વડોદરા શહેરના લોકોનું એક સૌભાગ્ય છે કે જે નવનાથ મંદિર એક રક્ષક દેવ તરીકે 9 મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત છે. તેમાંના એક શ્રી કામનાથ મહાદેવ મંદિર છે, જેમાં નક્ષિક શિવ ભક્તોએ આવવા માટેનું એક આહ્વાન કરું છું. અમે અહીંયા કાર્યરત છીએ એટલે નહીં, પણ દરેક નક્ષિક શિવ ભક્તે પોતે આવી અને અહીંયા આની જે અલૌકિક પ્રતિભા છે અને જે લોકોને એની અનુભૂતિ થાય છે એવો અનુભવ મેળવવા હું આપના માધ્યમથી એક વિનમ્ર પ્રયાસ કરું છું. तो हम पहुंच चुके हैं इस पवित्र विश्वामित्री नदी के घाट पर. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो ऋषि और कृषि संस्कृति पर आधारित है. जहाँ पर ऋषि संस्कृति की हम लोग बात करें तो इसी पवित्र नदी के घाट पर बिल्कुल इसके सामने श्री कामनाथ महादेव का प्राकट्य है. और ये वही जगह है कि जहाँ पर श्री विश्वामित्र ऋषि ने बैठकर और तप किया था. दोस्तों, इस नदी का महात्म्य ये है कि एशिया की दूसरे नंबर की क्रोकोडाइल सेंचुरी यहाँ पर बन सकती है. इसमें काफ़ी हज़ार मगर हैं और 200 से 300 साल प्राचीन कछुए भी विराजमान हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि कच्छप जो है, कछुए जो हैं, वो बुद्धि का प्रतीक है. और इसी पवित्र नदी के घाट पर स्थान पर श्री विश्वामित्र ऋषि के तप के बल से श्री कामनाथ महादेव जी यहाँ पर प्रगटे और आज इतने वर्षों के बाद यही पवित्र स्थान वापस प्रकट हुआ है और उजागर हो रहा है. तो चलिए इस पवित्र विश्वामित्री नदी को हम सभी मिलकर वंदन करें, प्रणाम करें, नमन करें. सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं. ॐ नमः शिवाय. सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखरं प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकं श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर. ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटानमस्कुता.
कराल भालभट्टिका दगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके हराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरद्गूनिशीतिनी तम प्रबन्धबद्ध कन्दर निरिम्पनर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुर धरानिधान बन्धुर श्रियं जगद्दुरन्दर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभावरं विकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरम्। कहते हैं ना कि महादेव जी जो हैं वो प्रथम वैष्णव हैं, और इसी प्रकार से जब हम जीवों के अंदर समझ आती है तब समय नहीं होता है, और जब समय होता है तब समझ नहीं आती। ये दोनों एक साथ बहुत कम आते हैं। तो ये अलौकिक दिव्य भक्ति भाव का समय हमारे मनुष्य जन्म से निकल जाए, उससे पहले हम ये कामनाथ श्री कामनाथ महादेव जी के भक्तिमय जीवन में तरबोल हो जाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं गुजराती में एक कहावत है कि अंते तो तू राख, बस आटलू जी याद रख। ये जो घाट है, ये घाट के ये ओवारा के कामनाथ ओवारा है, उसके 8 घाट है। हर एक घाट में 42 पगथिये है, और ये जो पगथिये कुल मिलाकर 642 पगथिये है। ये सब पगथिये भी निकले। पगथिया का जीर्णोद्धार लोगों के द्वारा, ये ना हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफे ऐसा हो रहा है। पहले हम ऐसा कहते थे कि राजा महाराजा घाट बनाता है, ओवारा बनाते हैं, मगर पहली दफे लोगों के द्वारा, लोगों के सहयोग साथ से, लोगों के पैसे से ये घाट का निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जब काम कर रहे हैं तो मेरी जो टीम है हमारी, उसमें गड़ी कहार यानी गणेश कहार करके एक दोस्त है जो रामनाथ महादेव मंदिर की सफाई में साथ में था, वो आया दर्शन करने के लिए। तो मेरे को इधर इधर उसको पकड़ा, उसको भी पता नहीं था, और उसको कहा कि तेरे को सफाई करने, तो उसने दूसरे दिन से अपने आदमी रख दिए। इतने इतने कूड़े में अंदर जाके कूड़ा निकाला है। मैं ऐसा कहता हूँ कि उनको, ये जो मजदूर लोग हैं, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने जैसे योग्य है। हम लोगों ने शुरुआत में तो हमारे हाथ से ये सब निकाला। मैं बड़ौदा शहर में टीवी पर रोज, अखबार में रोज, मेरे को याद है ये 31 दिसंबर से हमने काम शुरू किया। हम रोज टीवी में और अखबार में भीख मांगते थे, आई एम बेगर, और ऐसा कहता कि मुझे एक पॉकलैंड दे दो। मगर 15 दिन के बाद ऊपर से कई सूचना आई और मुझे पॉकलैंड मिल गया और सफाई शुरू हुई। आज स्थिति ऐसी है कि 42 में से 41 पगथिये निकल गए हैं, क्योंकि ये झरा के कारण जो पानी निकल रहा है, उसके कारण आखिरी जो पगथिया है वो निकल नहीं रहा है, क्योंकि पानी भर जाता है तुरंत। एक दिन में 1.5 फुट पानी इस जगह पर बढ़ता है। हम रोज निकालते हैं, रोज बढ़ रहा है। तो ये जगह है। साथ में ये जो मंदिर है, ये मंदिर 3000 साल पुराना जो ऐसा है, क्योंकि ये राजा सगर के वक्त का ये मंदिर है। सयाजीराव गायकवाड़ ने जीर्णोद्धार किया था। नवनाथ महादेव मंदिरों की स्थापना विश्वामित्र ऋषि ने की, और उसकी शिवलिंग की। तो दुनिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ कामनाथ में है कि पार्वती माता के एक हाथ में गणेश जी है, एक हाथ में शिवलिंग है। दूसरा, पूरी विश्व में कहीं पर भी हनुमान जी महाराज मानव स्वरूप में नहीं है, मात्र कामनाथ महादेव में मानव स्वरूप है। इतना ही नहीं, हमारे पास जो पिछले आज 52वां दिन है, यहाँ खड़े, यहीं रहते, सवेरे 9:30 से शाम को 6:30 बजे तक, 7 बजे तक रहते हैं लोग। रोज हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, अखबार वाले आते हैं, सब आके बताते हैं। लोग आते हैं, इंफॉर्मेशन इतनी देते हैं। यहाँ जो पीपल का वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष मैंने इसके ऊपर एक बुक लिखी, नवनाथ महादेव बड़ौदा के रक्षक देव। उसका उल्लेख शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, विश्वामित्री महात्म्य और कौशिकी महात्म्य, सब में ये जगह का उल्लेख है।
तो जब विश्वामित्र ऋषि का मेनका ने तपोभंग किया था ये जगह पर, तब ये पीपल का वृक्ष था, तो आशीर्वाद के भाग रूप उसको सोने का बना दिया था। तब ये पीपल के वृक्ष ने ऐसा कहा था कि विश्वामित्र ऋषि जी, आप मुझे इस जगह पर सोने का बनाएंगे तो लोग आने वाले दिनों में मुझे काटेंगे, तो मुझे असली रूप दे दो। तब विश्वामित्री ने उसको असली रूप दिया और एक डाल धूलेटी के दिन एक डाल है वो सोने की हो जाती है। ये बात मुझे पढ़ी तो सही, मगर इसकी पुष्टि की एक बहन आर्किटेक्ट है, 17 साल की है, उसके पास 30 साल से इस जगह का एक पीपल का पत्ता उसके पास है। 30 साल से आज तक वो पत्ता टूटा नहीं है। यानी एक डाल साल में एक दिन सोने की होती है और उसका जो पत्ता गिरता है वो आज तक ऐसा है। ये भी बात यहाँ बैठे बैठे जानने को मिली, आज तक मेरा अनुभव नहीं है, मगर लोगों बता रहे हैं लोक वायका है। और जब लोक वायका कहते हैं तो सही होता है, तभी ये कहते हैं, उसका प्रमाण आने वाला दिनों में देखेंगे। तो ये जो हमारी धरोहर हमें मिली है, उजागर हुई है, उसमें मेरी पूरी टीम, उसमें जय जोशी है, सुरेश धोबी है, गडी कहार है, जयेश परीक है, नेहल देसाई है, हरीश मेहता है, फिर पप्पू भाई है, प्रफुल्ल पटेल है, रामू नेपाली है, जयदीप है, ये सब लोग, दिनेश मजमूदार है। अरे ऐसे हमारे 12-13 लोग ऐसे हैं कि जो दिन रात यही जगह पर, और हमारे लिए ऐसा भी है कि आज की जो परिस्थिति है, कोरोना काल के बाद की जो स्थिति है, उसके अंदर सब लोग यहाँ टाइम देते हैं और उसके कारण लोग भी आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में यहाँ लोगों की संख्या बढ़ने वाली है, निश्चित है, क्योंकि लोगों, बड़ौदा शहर के लोगों को भी ध्यान में आया है ये धरोहर निकली। नवनाथ महादेव कावड़ियात्रा સમિતિ દ્વારા દર વર્ષે કાવડયાત્રાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે દેશમાં મહામારીના કાર્યક્રમોને લીધે 2 વર્ષથી કાવડયાત્રા નીકળી રહી નથી, પરંતુ કાવડયાત્રાના અંતર્ગત નવનાથ મહાદેવ કાવડયાત્રા સમિતિના 9 મંદિરો પૈકી કામનાથ મહાદેવ મંદિરમાં જે મંદિરના પાછળના ભાગે જે ઘાટ નીકળ્યો છે એ ઘાટ એક અદ્ભુત નમૂનો છે અને એવું કહેવાય છે કે કાશીનો ઘાટ અને કામનાથનો ઘાટ સેમ છે અને એમાં આપણે ઘણા સમયથી કચરો કાઢી અને એને નવીનીકરણ કરવાનું કાર્ય કાવડયાત્રા સમિતિના સ્વયંસેવકો સાથે પૂર્ણ કરેલ છે અને આગામી સમયની અંદર આ ઘાટ ઉપર મને લાગે છે કે લોકોનું એક આકર્ષણ કેન્દ્ર બની ગયું છે। ત્યાં અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો બી થઈ ગયા, લોકો એક પિકનિક પોઈન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આવીને નાસ્તો કરી રહ્યા છે। સૌ કોઈ જાણે છે કે આ કાવડયાત્રા સમિતિના સભ્યો, અમારી આખી ટીમ છે, આ ટીમની અંદર અથાગ પ્રયત્નોથી છેલ્લા 6 મહિનાથી આ એક ઘાટ, એક વડોદરાનું નજરાનું એવું વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે આવેલું કામનાથ મહાદેવનો ઘાટ સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ અને થઈ ગયો છે। હવે હું એમ કહીશ કે આ ઘાટને જોવા માટે લોકો આવે અને પોતાનું જે કંઈ મંતવ્ય હોય એ આપના થકી સૌને પહોંચાડે। હું એટલું જ કહીશ કે આવો, આપણે સૌ આપણા ગૌરવ સમાન વડોદરાની નદી એવી વિશ્વામિત્રી નદીને હવે આપણે
શુદ્ધતાની આરે કરે, વહીવટના લોકો તો કરી રહ્યા છે, સાથે સાથે સામાજિક સંગઠન જે અમારા જેવા છે એ લોકો સૌ સાથે મળી ને આપણે સૌ વડોદરાવાસીઓ એક સાથે એક અવાજથી કાર્ય કરીએ અને આપણે હવે આગળનો કાવડ યાત્રાના જે છેલ્લા સોમવારે નીકળે છે, પરંતુ સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અમે કાવડ યાત્રા કાઢીશું, પરંતુ સાથે સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પણ ધ્યાન રાખીશું। એ જ અભિયાન भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं और मेरे पूरी नवरत्न कावड़ यात्रा की ओर से सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं त्वमन्तकान्तकं भजे। प्रभद्रविक्रमस्फुरत्करालभालव्यवामित्तिमित्तिमित्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव। त्रिशक्तिचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोगरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः धरणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकदा सदा शिवं भजाम्यहम्। शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भ्रुवन्धरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। ये जो समाधियाँ है उसकी जो स्वच्छता की, उसका जीर्णोद्धार किया तो लोगों को ने पैसा दिया। हम आज भी यहाँ सबसे पैसे लेते हैं, चेक से लेते हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना कह सके कि पैसे का उपयोग कहाँ हुआ। चेक से लेके उन सबकी तख्ती लगाएंगे तो तख्ती में आएगा किसने 2500 रुपया दिया और किसने 10,000 रुपया दिया। 2500 और 10,000 से नीचे पैसे हम लेते नहीं है। एक भाई आया, उनका ऐसा कहना था कि ये काम कर रहे हैं आप, और भविष्य में यहाँ इस जगह की विशेषता ऐसी भी है, जैसे बनारस के गंगा घाट पर गंगा नदी पूरब में बहती है, उसी प्रकार विश्वामित्री की ये नदी, विश्वामित्री नदी ये घाट पर पूरब में बहती है। तो मरणोत्तर क्रिया इसी जगह पर होती है जैसे गंगा के घाट पर होती है। तो हम लोगों का ऐसा एक प्रयत्न भी है कि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आने वाले दिनों में, पहले पुरातन काल में भी यहाँ लोग आते थे, यही क्रिया करते थे, आने वाले दिनों में ये क्रिया बढ़े। साथ में हमने एक प्रयोग भी ऐसा किया, अद्भुत प्रयोग, और उसमें गायत्री परिवार ने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है कि अपने सनातन धर्म में ऐसा है कि होमात्मक यज्ञ से, मंत्रोच्चार से
वायु और जल का शुद्धिकरण होता है। विश्वामित्री नदी बड़ौदा के अंदर गंदी होती है इसी जगह पर, तो उसको स्वच्छ करना, उसके लिए हमने प्रयत्न हम कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे चल ही रहे। मगर 108 कुंडी यानी हर रविवार ने फरवरी महीने में हर रविवार को 24 कुंडी यज्ञ करना और आखिरी रविवार को 36 कुंडी, कुल मिलाकर 108 कुंडी यज्ञ का संकल्प करके ये पूरी विश्वामित्री नदी स्वच्छ हो, तो उसके लिए गायत्री परिवार हमें साथ दे रहा है और गायत्री परिवार के सहयोग से ये काम करें। आने वाले दिनों में 50,000 वृक्ष यही नदी के घाट ऊपर पूरे पट ऊपर हम लगाने वाले हैं। तो और उसी समय में बड़ौदा शहर में से आप पंकज गोस्वामी जी महाराज श्री ने हमें जो सहयोग दिया है, हर 2 दिन में यहाँ आना, हमारी पीठ थपथपाना, हमें उत्साह बढ़ाना, हमें ऐसा कहना कि पूरा सनातन धर्म आपके साथ है, कृष्ण भगवान के जितने भी अनुयायी वैष्णव है आपके साथ है, क्योंकि महादेव भी पहला वैष्णव था। ये जो महाराज ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया और महाराज के कारण ही आज ये डॉक्यूमेंट्री मूवी बन रही है, तो उसके कारण भी मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब है महादेव की अपरंपार लीला है। उसके पहले यहाँ एक बालक देव महाराज जो जयपुर के हैं, वो आए थे महामंडलेश्वर जी, उनको रात को 3 बजे ऐसा वो ध्यान में थे, उनको ऐसा कहा कि अरे महाराज आप ध्यान क्या करें, खड़ा हो। तो एक दफ़े तो सोचा क्या है, फिर से ध्यान में बैठे तो फिर से खड़ा किया कि जा कामनाथ ऊपर। और महाराज 93 ईयर्स ओल्ड महाराज कामनाथ पर आए, उनका वीडियो आज भी मेरे पास है। उन्होंने ये कहा और उन्होंने मेरे को ऐसा कहा कि नीरज भाई मुझे महादेव ने धक्का मार के यहाँ भेजा है, ये वीडियो है उनका मेरे पास। और उनका ऐसा कहना था कि किसी के सामने पैसे के लिए हाथ मत फैलाना, महादेव पैसा देने के लिए सबको यहाँ भेजने वाला है। और ये जो है ना 2 विभूति, एक राम बालक दास जी महाराज और एक पंकज कुमार जी, ये 2 जो विभूति है जिन्होंने दोनों ने खुद का जीवन संसार के लिए दिया है, ऐसे 2 विभूति जब हमारे पीठ के पीछे खड़े हैं और पीठ पर हाथ है, सर पर हाथ है, मैं ऐसा निश्चित मानता हूँ ये जो काम है ये चुटकियों में होने वाला है, हो जाएगा। और विश्वामित्री शुद्धिकरण का जो अभियान है वो भी फट से पूर्ण होने वाला है, उसमें कोई शंका में स्थान नहीं है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। इसीलिए मैं बड़ौदा शहर की लोगों को, समस्त संसार को ऐसा विनती करता हूँ कि विश्वामित्री नदी हो, चाहे कोई भी नदी हो, चाहे कोई भी मठ मंदिर ओवारा घाट कुछ भी हो, उस सभी का सफाई करना, उसको स्वच्छ रखना, उसका जीर्णोद्धार करना, ये सरकार अकेले का काम नहीं है। कोई भी सरकार होगी, किसी की भी होगी, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, अकेला नहीं कर सकेगा जब तक लोग साथ नहीं देंगे। इसलिए समस्त संसार को विनती है, संदेश भी है कि आओ हम सब साथ में मिलकर अपनी विश्वामित्री नदी हो, कामनाथ का घाट हो, या पूरे संसार की, भारतवर्ष की कोई भी नदी हो, भारतवर्ष का कोई भी नदी का घाट हो, भारतवर्ष का कोई भी मठ हो, मंदिर हो, उसकी स्वच्छता रखना, उसका जीर्णोद्धार करना, वो जनता का यानी कि हमारा दायित्व है, ऐसा मेरा मानना है। और यही दायित्व को पूर्ण करने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि महादेव, देवाधिदेव महादेव और नवनाथ महादेव सबको शक्ति दे, सबको ताकत दे, यही महादेव की चरणों में मेरा वंदन है। नीरज जी, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चरण पे धर्म टिका हुआ है, तो ये सब जीर्णोद्धार के कार्य में बहुत सारी आर्थिक ज़रूरतें भी हैं, उसको कैसे आप उसका आयोजन कर रहे हैं या क्या सोचा है आपने? उसके आयोजन में आर्थिक ताकत के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों ने जो प्रयत्न किया है, समाज को जाहिर किया है कि यहाँ जो घाट के पगथिये बन रहे हैं, उसके जीर्णोद्धार के लिए एक घाट ने एक पत्थर ने 15 फुट का टॉपर और राइजर का, उसका 2500 रुपया, और जो ओवारा का ने ओटला है उसका 10 बाय 10 टॉपर और राइजर के साथ उसका 10,000 रुपया,
ऐसे 1000 लोग पत्थर के लिए चाहिए और पगथिया के लिए और 100 लोग ये ओटले के लिए चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि काम पूर्ण हो जाएगा और उसी के आधार पर मैंने पहले भी कहा और फिर से कह रहा हूँ महाराज जी कि आप है, आप सबका आशीर्वाद है, उसके कारण लोग, समाज, विश्व इस काम के लिए पैसा देने वाला है और आप सबके आशीर्वाद से ये काम पूर्ण होने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ और मैंने एक वाक्य बनाया है कि जोई सु रहा छो जोड़ा ही जाओ, है ना। सबको ऐसा आह्वान है कि ये छोटी सी अमाउंट है, हम हमारे कोई भी पुरखों के नाम से 2500 रुपया का एक चेक कामनाथ महादेव मंदिर घाट जीर्णोद्धार समिति के नाम से दीजिए। उन सबके जिन्होंने चेक दिए, हम चेक के बिना पैसे नहीं लेते हैं, जिनके नाम से देते हैं उनकी एक तख्ती बनाएंगे, तख्ती लगेगी और तख्ती के आधार पर सबको ध्यान में आएगा कि भाई हमने पैसे दिए हैं, हमने पैसे दिए हैं। तो उसी आधार पर ये काम चल रहा है और उसके आधार पर ये जो काम का निपटारा है ये करने का हमारा प्रयत्न है। एक बहुत ही बड़ा संदेश हमें श्रीमान नीरज भाई जैन ने दिया है। उनके कहने से बिल्कुल ये उजागर होता है कि हमें जीव मात्र को विशुद्ध भाव से सेवा करनी चाहिए। हमें वाणी, विचार और वर्तन बहुत ही विशुद्ध रखने चाहिए, दूषित नहीं होने देने चाहिए, क्योंकि जब जीव सृष्टि के वाणी, विचार और वर्तन विशुद्ध बनते हैं तभी ऐसी धरोहरें उजागर होती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपके पूर्वजों की अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है या उसका पता चलता है तो एक भी घड़ी बिगाड़े बिना हम लोग उसे लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए दौड़ उठते हैं। तो आइए, ये हमारे इष्ट जो हैं महादेव जी की भूमि है, महादेव जी की धरोहर है जो उजागर हुई है। हमें सभी को संकल्प लेकर और यहाँ पर सेवा में अवश्य समर्पित होना चाहिए, ऐसे श्रीमान नीरज जैन जी का कहना है और विचार है, जिसका आह्वान हम पूरी जीव सृष्टि को पूरे विश्व में करने जा रहे हैं। અમારા મોટા ભાઈ શ્રી અજીતભાઈ મનુભાઈ પટેલને નીરજભાઈએ કીધું કે અહીંયા ગાડી સેવા આપવાની છે, એટલે અમારા ભાઈએ મને મોકલ્યો અને અહીંયા ગાડી જે આ મહાદેવ 2 છે એ મહાદેવને ઉપરથી બરાબર ફિનિશિંગ કરી અને એક કલર કરીને બધું તૈયાર કરીને અમારે આપવાનું હતું। આનો જે આ મોકો અમને મળ્યો છે એ અમારું એક નસીબ છે કે આટલું સરસ કામમાં અમે સહભાગીદાર થયા છે અને એટલા માટે હું નીરજભાઈને કાવડ યાત્રા સમિતિને તમામનો આભાર માનું છું અને જેટલું અમારાથી બનશે એટલું સારામાં સારું કામ કરવાનો અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। છેલ્લા 1.5 મહિનાથી અમારું કામ ચાલે છે અને ઉપરથી બધું ઘસીને સાફ કરી અને જે પ્લાસ્ટરને બધું ઉખડી ગયેલું એ બધું અમે નવેસરથી કરીએ છીએ અને એની ઓરિજિનાલિટી જળવાય એ રીતે અમે કામ કરીએ છીએ। અહીં ગાડી ઘણી બધી વસ્તુ બીજી મળી છે, એ બધુંમાં બી હું જેટલો બને એટલું મારો યોગદાન ને મારે સલાહ સૂચન આપું છું। આ મારા એન્જિનિયર છે એ પણ એમનું અહીં ગાડી છે તે નિઃશુલ્ક સેવા બજાવે છે અને એક જાતનું એ બી બધું જે હોય એ સલાહ સૂચન આપે છે। કામનાથ મહાદેવના જીર્ણોદ્ધાર વખત પહેલેથી જ એટલે કે 31મી ડિસેમ્બર 2020થી અમે લોકો કામનાથનું જીર્ણોદ્ધાર કરવા માટેની તૈયારી કરીએ છીએ। એ પહેલાં 2016માં પણ એક વખત કરેલું, પછી થોડું સત્તાએ અમને લોકોને જે સાથ સહકાર ન આપ્યો એટલે થોડું રહી ગયેલું। પણ 2016ની અંદર જ્યારે પ્રથમ મંદિર કાઢ્યું, માટીમાંથી બહાર આવ્યું, ત્યારે જે અનુભવ થયા એ અનુભવ વર્ણન કરી શકાય એવા શબ્દો નથી મારી પાસે। મહાદેવની ભક્તિ અને મહાદેવના જે મહાદેવની જે શક્તિ છે એનો મને બહુ જ સરસ પરચો થયો અને 2016ની અંદર જ અમે લોકો બેઠા તે વખતે નક્કી થયું, એવું વિચાર્યું કે અહીંયા આગળથી કંઈક એવું બધું આપણને વસ્તુ મળશે, દુર્લભ વસ્તુઓ મળશે અને ધીમે ધીમે ખોદકામ કરતાં કરતાં આપણે જોયું એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ આપણને વાવ મળી અને પગથિયાઓ પણ મળ્યા અને લગભગ 42 પગથિયાઓ નીકળ્યા। એ બધું ખાલી તે દિવસે જ 2016માં જ્યારે કર્યું હતું ત્યારે અમે લોકોએ ધ્યાનમાં આવ્યું કે આવું બધું આવશે અને એ વસ્તુ મળ્યું। એ પછી વિચાર કર્યો અમારી ટીમે કે આ કરી અને આપણે વડોદરા માટે થઈને કે અલભ્ય વસ્તુ આપવી। જેટલા લોકોને આ વસ્તુ અમે લોકો વોટ્સઅપ, ફેસબુક ઉપર શેર કરીએ છીએ ત્યારે લોકો બધા એવું કહે છે કે આવું વડોદરામાં છે,
એટલે હું આજે બી કહું છું કે હજી વડોદરાની અંદર આના કરતાં બી ઘણી સારી, અને આ થઈ ગયા પછી કદાચ જો મહાશિવરાત્રિ પર મહાદેવની ઈચ્છા હશે તો આના કરતાં પણ સારી વસ્તુ આપણને મળશે. અને આપણે મહાશિવરાત્રિ પર અહીંયા આગળ હોમાત્મક લઘુરુદ્ર કરી અને મહાદેવ અને પવિત્ર વિશ્વામિત્રી નદીને આપણે શુદ્ધ કરીશું. છેલ્લા 7-8 વર્ષથી કાવડ યાત્રા સમિતિ સાથે જોડાયેલો છું અને એક નાનો કાર્યકર્તા છું. કાવડ નવનાથ મહાદેવમાંના એક નાથ છે કે કામનાથ, જ્યાં આપણે અત્યારે ઉપસ્થિત છીએ બધા, અને એનો જીર્ણોદ્ધારનું જ્યારે કામ ચાલી રહ્યું છે. 52-53માં દિવસમાં એક જાતના જે પોઝિટિવ વેવ્સ, જાતના પોઝિટિવ અનુભવ જે થયા, અને જે નાની એજ પર બધા ગ્રુપ ભેગા થઈને યંગસ્ટર્સ બધાને જે ધાર્મિક બાબતે દોરવાની જે પ્રકૃતિ નવનાથ મહાદેવ કાવડયાત્રા સમિતિએ કરી, આખું વડોદરાના જેટલા અમારા યંગસ્ટર્સનું ગ્રુપ છે બધા પ્રેરિત થયા છે. બધા એવો સંકલ્પ પણ લીધો છે કે જન્મદિવસના દિવસે જો 300-500 રૂપિયાની કેક હોય, 700-800 રૂપિયાના પીઝા હોય, એ બધું મૂકીને એક આપણે તકતી એટલે કે એક પગથિયું 2,500નું આપીએ અને વડોદરાની ધરોહરમાં આપણે ભાગીદાર થઈએ. એ છતાં એ સિવાય વર્ષોથી અમે આ મંદિરે આવતા રહ્યા છે. શ્રાવણ મહિનાના છેલ્લા સોમવારે અમારી પદયાત્રા નીકળે છે. પણ આ અહીંયા વસ્તુ હશે એ તો લગભગ વડીલોએ આપણને વારસો આપવો જોઈએ ને આપણને જાણ કરવી જોઈએ. પણ આ તો સ્વયં શિવજીએ આપણને એક બુદ્ધિ સુજાડી અને આ બધી વસ્તુ જે આપણને મળી, હવે એ સાચવવાની જવાબદારી અમારી એટલે કે અમારા યંગસ્ટર્સની હોવી જોઈએ. એ અમે બાહેધરી આપીએ છીએ. जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो तद्धं सिद्धं तद्धि भिन्नतुं सा तद्धि भिन्नतुं सा तद्धि भिन्नतुं सा
की, कामनाथ महादेव की। हर हर महादेव। तो दर्शक मित्रों, ये हैं हमारे श्री कामनाथ महादेव जी। मैं आप सभी से भी एक विनती करता हूं और इस भूतल की सर्वत्र जीव सृष्टि से एक विनती करता हूं कि आप सब भी अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ और सभी को लेकर इस दिव्य भूमि पर पधारिए। श्री कामनाथ महादेव जी के दर्शन करिए, श्री नवनाथ महादेव जी के दर्शन करिए और धन्य बनिए। और साथ ही में हमारी भारत की जो ये धरोहर है वो सारे विश्व पटल पर दिव्य तरीके से उजागर हो, ऐसी सेवा करके और धन्य बनिए। जय भोले। ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरा